हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ आप अप्लाई फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो अपकमिंग वैकेंसी है यूपीएससी की, देखो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या आईएएस एग्जामिनेशन तो आप उसकी तैयारी करते ही हैं, बट ये एक जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे हम कहते हैं यूपीएससी एपीएफसी का जो ये वैकेंसी है, ईओएओ की जो वैकेंसी है, तो इस वैकेंसी को आप लोग मतलब मिस मत करना। कंटिन्यूस बेसिस में लगातार आप देखोगे तो ये इसकी वैकेंसी आ रही है और इस बार भी आनी है और जल्द आने वाली है। और जैसे ही वैकेंसी आपका मतलब एडवर्टाइज होगी, उसके अराउंड 4 to 4.5 मंथ्स के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत अच्छा है। मतलब इसको आप इजी मत मानकर चलना। मतलब आप मानकर चलो कि 4-5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत ही कम सीट्स हैं, उस पर भी बहुत लोग फॉर्म भरते हैं। और इस बार भी अराउंड एपीएफसी जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, अराउंड 76-77 उसकी पोस्ट और 150 के आसपास ईओएओ की पोस्ट है, तो जल्द आपके अनाउंस होने जा रही हैं। तो देखो, अगर आप सीरियस हैं कि यार ठीक है एक जॉब को ले लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपकी तैयारी जो है एक लेवल तक है, तो ये प्रीलिम्स के बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा, तो तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या आप स्किप कर रहे हैं अटेम्प्ट, या फिर ऐसी स्थिति है कि अभी एक माइंड मेकअप नहीं किया है कि आईएएस का एग्ज़ाम देना, बट फिर भी सिलेबस आपने कंप्लीट कर रखा, तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक चीज़ और भी समझना है कि इसमें भी जो सब्जेक्ट्स आप लोग को टैकल होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके लिए जो आपको कवर करने चाहिए, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए लगभग आप कह सकते हैं कि आपको अच्छा पढ़ाई करनी पड़ेगी और यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के द्वारा ही ये जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराया जाता है। आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे, मान लो कोई बैंक की कोई इंस्टीट्यूट बैंक की तैयारी करा रहा है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, वो लोग भी इसका एग्ज़ाम की तैयारी करा देते हैं, बट वो लेवल अचीव करना मुश्किल है। जिसको भी यूपीएससी पढ़ाने का या यूपीएससी के कंटेंट का या यूपीएससी के जो ट्रेंड का अगर ज्ञान नहीं है, तो वो जो क्वेश्चन का लेवल है उसको पकड़ना आसान नहीं है, और यूपीएससी के माइंडसेट को समझना आसान नहीं है। तो आपको ये समझना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मतलब कोई मान लो किसी दूसरे जो मतलब दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्योंकि तो हर एग्ज़ाम की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर वहाँ कोई मान लो कि कोई बैंक की तैयारी कराता है और फिर वो जो है यूपीएससी की भी तैयारी साथ में चल रही है, वही टीचर यूपीएससी का भी कंटेंट आपको पढ़ा रहा है, तो वो लेवल अचीव नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको समझना, मतलब खाली एग्ज़ाम के नाम पे कि भाई ये एग्ज़ाम है और इसका ये कंटेंट है तो पढ़ाई भी वैसी होगी, ऐसा नहीं है। यूपीएससी का एक लेवल है, उस लेवल को आपको अचीव करना है और उस लेवल की आपको तैयारी करनी है, समझना है। तो जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ और फिर मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो एक तो इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट्स है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैंने भी एक कोर्स यूपीएससी का जो लेवल की प्रिपरेशन के लिए, खासतौर से अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए मैंने बहुत अच्छा एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, यूपीएससी एपीएफसी ईओएओ का, और उसकी डिटेल भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बट और भी अगर आप खुद भी पढ़ना चाहते हो तो वो भी मैं आपसे डिटेल बता देता हूँ। एक तो देखो इस पर 20% ऑफ है और जो प्राइस है बहुत ही कम रखा है। मतलब जो प्राइस है देख क्वेश्चन जो आपका है दैट इज़ अराउंड 1899 के आसपास इसका प्राइस है, और अगर 20% डिस्काउंट कर दोगे तो फर्दर ये 1400 के आसपास आपका होगा, और उस पर सब कुछ आपका कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना तो आप पिज़्ज़ा खा लेते हो, इधर उधर घूमने में वेस्ट कर देते हो। तो कोशिश करनी है कि इस एग्ज़ाम को जो भी मैं कंटेंट 28 फरवरी से आपको दूंगा उसको आप पढ़ते चले जाना। पहले हम लोग जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स उनको कवर करेंगे, और जैसे एक बार अनाउंसमेंट होगा उसका नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें लेबर लॉ, सिविल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और इन सबको जो कवर करना है वो फिर हम लोग शुरू कर देंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी उसको कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग के रिक्वेस्ट के बाद ही मैंने इस कोर्स को लॉन्च किया कि एटलीस्ट एक जॉब को पकड़ना चाहिए। एक चीज़ जो है, जो आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपकी ज़रूर से होगी, बस एक उसको एक होता है ना कि पुश देने की ज़रूरत है, उसको एक थोड़ा सा शेप देने की ज़रूरत है, तो वो इस कोर्स के माध्यम से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो देखो, इंडियन कल्चर है, हेरिटेज है, फ्रीडम मूवमेंट है, तो ये एक है। करंट इवेंट्स है, देखो मैं खुद करंट जो यूपीएससी लेवल का कंटेंट है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं आपके लिए कवर करता ही हूँ, तो वो तो कवर होगा ही, साथ में इसके स्पेसिफिक जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का वो भी आपको रहेगा। तो कोर्स के अंदर इसको प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा ही। इसके अलावा जैसे पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, अब ये देखो ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसका लाइन यहाँ से इन्होंने पिक किया है, तो ये भी कवर आपका होगा। नोट्स भी होंगे, और है ना, नोट्स आपको इसको प्रॉपर दिए जाएंगे। गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये भी बुक है, इसमें लक्ष्मीकांत की बुक है, दोनों गवर्नेंस इन इंडिया की सिलेक्टिव स्टडी करनी है, प्लस
एक आपकी जो इंडियन पॉलिटी की बुक है तो वो पूरा कवरेज आपको रहेगा। फिर इंडियन इकोनॉमी है तो इसमें जो करंट एस्पेक्ट है वो भी है, नए कंसेप्ट्स हैं, प्लस आपका जो जैसे कई किताबें हैं, जैसे संजीव वर्मा की बुक है, या आप कह सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल श्री राम IAS के नोट्स हैं, इसके भी मेरे पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। इसके अकाउंटिंग ऑडिटिंग के मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा अच्छे से। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इसके पूरे वीडियो लेक्चर होंगे। और पिछली बार जो क्वेश्चंस के लेवल थे, तो ये जो आजकल यूट्यूब में चला हुआ है ना कि जैसे उसमें बस शॉर्ट में कि ये पूछ सकते वो पूछ सकते, नहीं, प्रॉपर स्टडी आपको करनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि वो डिफरेंट सेक्शन तक रीच कर रहे हैं और फिर प्रश्न बना रहे हैं। तो क्योंकि प्रॉपर आप अगर इसको रीच नहीं करोगे, प्रॉपर स्टडी नहीं करोगे, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसमें मैंने एक बुक आइडेंटिफाई की है, उस बुक को मैं पूरा कवर आपको कराऊंगा। उसमें मतलब उसके बाहर आपको क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उसके बुक, क्योंकि सारे पिछली बार के क्वेश्चन उन्होंने एक बुक है लेबर लॉ, ये इससे रिलेटेड, वहीं से क्वेश्चंस फ्रेम किए। तो आप अगर सही सोर्स पढ़ोगे, क्योंकि वो काफ़ी क्वेश्चंस थे लेबर लॉ से, 20-25 क्वेश्चंस अगर आप मतलब एक किताब से आ रहे हैं, तो किसी भी UPSC एस्पिरेंट को पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बुक के माध्यम से करेंगे, क्योंकि यही चीज़ आपको डिसाइड करेगा। फिर ये आपका जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके मैं प्रॉपर आपको नोट्स दे दूंगा। जनरल साइंस के प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स होंगे, तो ये जनरल साइंस में भी अच्छे मतलब क्वेश्चंस आपको 10-12 मिलता है, पूरा कवरेज रहेगा। ये मैथमेटिक्स और इसके जनरल मेंटलिटीज़ के आपके वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, तो इसको आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। तो खासतौर से जनरल मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स, फिर सोशल सिक्योरिटी, इसके नोट्स मैं आपको दूंगा, प्लस इसमें वीडियो लेक्चर्स भी आपको रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है, पूरे कोर्स के अंदर है। ये कोर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 28 फरवरी से अभी से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो 20% ऑफ भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो बहुत ही कम अमाउंट में आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है आपको, और कुछ चीज़ें मैं आपको और थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सारा लिंक जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। तो ये पूरा कोर्स रहेगा, UPSC लेवल की हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि UPSC लेवल की तैयारी करनी भी है। ये तो IAS एग्ज़ाम के कोर्सेस हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ कि कोई क्वेरी आपको है तो, जैसे एक तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सौरभ पांडे CSE ऐप, ये एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सौरभ पांडे UPSC.com में ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पे, फिर वहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा, तो कर लेना। एक नंबर भी आपके पास है, ये नंबर आप देख लो। यहाँ पे ये कोर्सेस अलग अलग है UPSC से रिलेटेड। एक नंबर, ये नंबर आप नोट कर लो, दैट इज़ 9057921161। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर दो, तो इसके माध्यम से आप बढ़िया तरीके से कर लो। और ये क्योंकि देखो ऑनलाइन का फ़ायदा यही है, कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा 28 तारीख से पूरा। तो आप उन चीज़ों को पढ़ना शुरू करो, पढ़ के अपने नोट्स बनाना शुरू करो, धीरे धीरे आपका कवरेज होगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। अब ये लास्ट के लिए छोड़ना मत, है ना, कि भाई लास्ट में कर लेंगे, तो आप compete नहीं कर सकते, सीटें बहुत ही कम रहेंगी, तो वो लेवल आप मतलब compete करना इतना आसान आपके लिए नहीं होगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई क्वेरी है तो आप देख सकते हैं, ये नंबर मैंने आपको जो दे रखा है, ये नंबर आप याद रखें। और कंटेंट का लेवल क्या होता है तो वो आप देख सकते हैं। कंटेंट का जो लेवल है, अब यूट्यूब चैनल पे आप एक बार कोई भी लेक्चर क्लिक करके आप देखोगे कि उस पर कंटेंट किस तरीके से कवर किया जाता है। तो ये कंटेंट कवरेज जो है वो बहुत मैटर। आप कोई सैलरी का वीडियो बना रहा है, कोई प्रमोशन का वीडियो बना रहा है, उससे मतलब नहीं, कंटेंट देखो, कंटेंट कैसा मिल रहा है, तो वो कंटेंट के बेसिस में आपका डिसीजन होना चाहिए। और क्योंकि UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता, तो ये इतना इजी आपके लिए नहीं है। तो इसका कंपटीशन अच्छा खासा होगा, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, और इधर उधर का अगर कंटेंट आप एक्सेस करके कि कोई मतलब, है ना, मतलब समझ सकते हो कि अगर एक्सपीरियंस UPSC से रिलेटेड नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। या आप कोई ऐसा कंटेंट एक्सेस करते हैं जहाँ जो कि डिलीवर किया जा रहा है, जिन्हें UPSC का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपके लिए इतना चीज़ें आसान नहीं होंगी, आपको फिर एग्ज़ाम में इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, करें। और जहाँ भी डिसीजन मेकिंग आप करें, जैसे भी डिसीजन मेकिंग करें, उसको जल्द करें, इसको डिले नहीं करना है, ठीक है, डिले नहीं करना है। तो ये आई होप आप लोग जुड़ेंगे। मिलते हैं 28 फरवरी को। थैंक यू।